परिकार लेकर के आते हैं और यहाँ पर जहाँ जहाँ जैसे भगवान लीला करने के लिए मन में विचार होता है उस विचार के अनुसार अपने लीला करते हैं। लीला आनंद, जीव आनंद सत्ता से आए हैं और आनंद ही चाहते हैं। आनंद कहाँ से उद्भूत हुआ है ये नहीं जानते, इसलिए भगवान ये आनंद को देने के लिए भगवान युग युगांतर में इसमें आते हैं और हम लोग के लिए अपने प्रकाशित करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जीवा वृंदावन धाम के भीतर 84 को भीतर है, जहाँ जैसे लीला किया है लीला का अनुसार नामकरण हुआ है। तो आप लोग आए पावन सरोवर नंदगांव, नंदीश्वर पर्वत, कैलाश से महादेव आके यहाँ तपस्या किया, तपस्या करने So according to the various pastimes, समय कभी कोई असुर, कंसों का भेजा हुआ असुर आके वो यहाँ तपस्या में विघ्न किया, तो महादेव ने शाप दिया जब मेरा तपस्या में विघ्न करेगा तो पत्थर हो जाएगा। इसलिए कोई असुर यहाँ नंदगांव में नहीं आते थे। तो ये नंद बाबा गोकुल में जब ये जानते थे, यहाँ पर नंद बाबा का पिता का नाम पर्जन्य महाराज, जब नारद ऋषि ने कहा यहाँ तपस्या करो, यहाँ ही तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात यहाँ दैववाणी हुआ, यहाँ से गए गोकुल में। गोकुल में जब गए तो वहाँ कृष्ण भगवान जब अपने आविर्भाव हुआ तो कंसों का अत्याचार शुरू हुआ। पुताना, शकटासुर, असुर सब ऐसे जब कृष्ण को मारने के लिए आया तो उसी समय नंद बाबा ने विचार किया वहाँ नहीं रहा जाएगा, वहाँ से वृंदावन आया। वृंदावन वत्सासुर को फिर कृष्ण ने मारा और उसके बाद केशी दैत्य को मारा। उसके बाद यहाँ वसती गांव है, वसती गांव से यहाँ आके बैठे कि यहाँ कोई असुर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो जब यहाँ आया तो कृष्ण ने भगवान ने देखा जे हम जो असुर पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं आया हूँ तो कोई असुर यहाँ नहीं आएगा। तो गौ चराने के बहाने में सामने भगवान कृष्ण ने जो असुर सामने आया मार दिया। तो नंदीश्वर पर्वत पे कृष्ण ने जब यहाँ नहीं आएगा तो नंद बाबा ने विचार किया कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, तो कृष्ण भगवान ने बाहर जाकर असुर को मार दिया। तो नंदीश्वर पर्वत का चारों तरफ 56 कुंड है, 56 कुंड जहाँ जैसे भगवान लीला किया है लीला का अनुसार नामकरण किया गया है। so from here, जब नंद बाबा ब्रजवासी लोग सब तीर्थ में जाने के लिए आपने विचार किया, कन्हैया जाने नहीं दिया और बोला प्रभु बाबा यहाँ पर सब तीर्थ को मैं बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर आए। ये नंद बाबा का गोचरण भूमि था, छोटा एक डोबा था गौ पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर सब तीर्थ के स्मरण किया, सब मूर्ति रूप धारण करके आए और बोला प्रभु के आशीर्वाद। तीर्थ का राजा प्रयाग भी आ गया, बोले ब्रजवासी लोग सब स्नान करेगा, इसमें जल से भर दो। भगवान के आदेश से ऐसे किया, सब ब्रजवासी देखा, सब स्नान किया। स्नान करने के बाद नंद बाबा ने विचार किया कुछ नामकरण किया जाए। तो विशाखा सखी के पिता का नाम पावन, नंद बाबा का मित्र है, उसी का नाम पर ये पावन सरोवर का नामकरण किया गया। अक्षय तृतीया, अक्षय तिथि उपलक्ष्य करके कृष्ण भगवान कुंड उद्घाटन किया, इसलिए अक्षय तिथि में मेला होता है यहाँ से। so the day the kunda appeared was on Akshay Tritiya day. So on that day, Krishna opened this kunda, he inaugurated this. So on Akshay Tritiya day, here there's a big mela which happens. उसके बाद जब कुंड प्रकाशित हुआ, धीरे धीरे जब इसको संस्कार खराब हो गया, मुसलमान के मुगल के राज आया, सब पूरा वृंदावन धाम लुप्त हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पूरा वृंदावन धाम पद ब्रज में परिक्रमा किया, परिक्रमा करके यहाँ पावन सरोवर में स्नान किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करके मथुरा से जब बंगाल जाने के रास्ता में प्रयाग में रूप गोस्वामी के साथ मिलन हुआ, वहाँ 15 दिन भक्ति संबंध में उसका उपदेश दिया और वृंदावन धाम में भेजा है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी के जब मिलन हुआ काशी विश्वनाथ में, तो 2 महीने दिए संबंध अभिधेय प्रयोजन, इस 3 विषय में वर्णन करके बोला वृंदावन धाम जाओ, मेरा 4 काम है, लुप्त तीर्थ उद्धार, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, सदाचार पालन, शिव विग्रह प्रकाश। ये मुसलमान के राज में सब नष्ट हो चुका था। उसके बाद जब वर्धमान के राजा उन्होंने आया
कुंड संस्कार नहीं था। यहाँ स्नान किया, स्नान करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मुझे अर्थ तो दिया है, आपकी सेवा में लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो स्नान करके जब चले गया, भगवान ने उसको प्रेरणा दिया, मेरा काम करो। तो ये पूरा वर्धमान राजा 12 वर्ष साल के ये पूरा पावन सरोवर का अपने बनाया कि यहाँ कृष्ण सखा गोवाल वाल के साथ में जल विहार करते थे, इसलिए पावन सरोवर में पावन बिहारी नाम से ठाकुर जी यहाँ विराजमान करवाया है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस वृंदावन धाम अपने पार्षद के माध्यम से प्रकाशित किया। उसी धारावाही आप लोग ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का पद अनुसरण करके उसकी अपने महिमा प्रचार करने के लिए देश विदेश में जहाँ जहाँ जैसे भगवान की लीला प्रचार हो सकता है उसी हिसाब से आप लोग ने कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और भगवान की कृपा से जब हम लोग भगवान की सेवा में इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा तो भगवान की कृपा हम लोग पर अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।